हेलो, हाय, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, ओम साई राम। मैं डॉक्टर नीतू सिंह, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए और वीडियो को हमेशा एंड तक देखिए। कैसा लगता है आप ज़रूर बताइए कमेंट्स बॉक्स में आकर। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आपको अगर कोई सजेशन मुझे देना है तो वो ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में आके दीजिए। फ्रेंड्स, आज बहुत टाइम के बाद कई साल पहले मैंने एक पेशेंट का ट्रीटमेंट किया था और उसका सेशन चला था मेरे साथ। और बहुत टाइम के बाद में उससे अचानक मुलाकात हुई। पर्सनली वो मुझसे आकर मिली, मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि उस टाइम में वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग और डिप्रेशन में थी। और उसके बाद में उसका मतलब ठीक होना शुरू हो गई थी, बट अचानक पता नहीं क्यों उसकी तबीयत खराब हो गई थी। और जब डायग्नोसिस उसका हुआ था तो उसमें उसको मोटर न्यूरॉन डिजीज़ की प्रॉब्लम निकली थी। ये डिजीज़ क्या होती है, इसमें क्या होता है कि धीरे-धीरे न्यूरॉन्स का ख़त्म होना शुरू हो जाता है। जैसे कि अभी मान लीजिए हमारी बॉडी को, सारी बॉडी को कंट्रोल ब्रेन करता है कि जैसे मैं बोल रही हूँ, ये हाथ चल रहे हैं, पैर चल रहे हैं, तो ये सबको कंट्रोल हमारा ब्रेन करता है। और ब्रेन जो है इन सारे मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है न्यूरॉन्स के थ्रू। तो न्यूरॉन्स जब धीरे-धीरे कम होना शुरू हो जाता है, गड़बड़ होना शुरू हो जाता है, तो धीरे-धीरे हमारे बॉडी के मूवमेंट्स रुक जाते हैं। क्योंकि ये सारा कुछ होता है कि ब्रेन जो है वो कंट्रोल करता है न्यूरॉन्स के थ्रू। और जब न्यूरॉन्स कम हो जाता है तो उसके बाद में हमारे ये मूवमेंट्स रुक जाते हैं। और मसल्स के मूवमेंट से हमारे ब्रेन तक वो मैसेज पहुंचता है, जो ट्रांसमिशन का काम होता है ये न्यूरॉन्स के थ्रू होता है। जब न्यूरॉन्स अगर काम ये गड़बड़ हो जाती है, कम होना शुरू हो जाता है, तो हमारे बॉडी के अंदर धीरे धीरे ये सारे मूवमेंट्स कम होने लग जाते हैं। मैं बताऊँ कि अगर न्यूरॉन्स कम होता है और जैसे कि अगर न्यूरॉन्स कम हो गया तो ब्रेन का हमारे, क्योंकि ब्रेन कंट्रोल कर रहा है, ब्रेन न्यूरॉन्स के थ्रू ही हमारे सारे जो भी जितने भी हमारी एक्टिविटीज़ हो रहे हैं उनको कंट्रोल करता है। अब ये कैसे होता है ये मतलब ये मैं आपको अगर एक अपने तरीके से समझाऊँ तो ये होता है जैसे कि मान लो हम मोटर चलाते हैं, पानी जिससे कि पानी आए तो हम मोटर चलाते हैं। तो मोटर चलाने के लिए हमें कहीं स्विच लगाना होता है और अगर वो स्विच ही खराब हो जाए तो वो मोटर चलेगा नहीं। और वो जब मोटर चलेगा नहीं तो मान लो कि टंकी तक पानी पहुँचेगी नहीं। तो ये काम होता है न्यूरॉन्स का, क्योंकि अगर न्यूरॉन्स ठीक है तो वो हमारे वो बीच जो हमारे बॉडी और हमारे ब्रेन के बीच की जो एक्टिविटीज़ है वो काम करता है न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स के थ्रू ही हमारे ब्रेन सारे एक्टिविटीज़ का वर्क करता है। तो ये मतलब अगर खराब हो गया, धीरे-धीरे अगर ये कम होना शुरू हो गया, तो हमारे बॉडी के सारे मूवमेंट्स रुक जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम उसको निकला था। अब ये कितने बिग प्रॉब्लम है आप ये सोच सकते हो। और ये जो हुआ था उस टाइम में, तो एक तो वो ओवरथिंकिंग से गुज़र रही थी, दूसरा इसका ये प्रॉब्लम आ गया। तो ये प्रॉब्लम के बाद उस टाइम में जब वो आई तो वो बिल्कुल गिव अप कर चुकी थी, लगा था कि अब लाइफ नहीं है उसका। और जब मेरे पास फिर से कि मैं क्या करूं, अब लाइफ मेरा अब है नहीं। धीरे धीरे अगर सारे मान लो जैसे न्यूरॉन्स अगर काम शुरू हो गया, क्योंकि डॉक्टर ने उसको बता दिया था कि आपकी लाइफ अब ज़्यादा नहीं है। तो अब उसके बाद में लाजमी है कि कोई भी डिप्रेशन में जाएगा, ओवर थिंकिंग में जाएगा। लेकिन उस वक्त जो मैंने उसका साथ दिया था, क्योंकि मैं कभी होगा लोग आना नहीं चाहते हैं सामने। तो वैसे उसकी अभी शादी नहीं हुई है तो इस वजह से मैं वीडियो नहीं बनवा पाई, क्योंकि ये एक ऐसा केस था मेरा जो बहुत मतलब कि बहुत सक्सेसफुल रहा था। और शायद किसी को जीवन दान मिला था, जीवन मिला था, वो मैं नहीं, लेकिन मेरे कुछ बातों से या उसने अपने विल पावर से अपने आप को ठीक किया था। तो एक हमेशा कहते हैं एक नई बात मेरे सामने में आ जाती है, और वो भी तजुर्बे वाली और वो भी हकीकत वाली।
तो मैंने सोचा आप लोगों से ज़रूर मैं शेयर करूँगी। वो वक़्त था जब वो मुझे याद आता है कि बिल्कुल गिव अप कर चुकी थी कि ज़िंदगी अभी नहीं है। और कुछ ज़्यादा जब मेरा 2 या 3 आवर्स का सेशन होता है, फिर भी मैंने पूरा टाइम क्यों मैं क्लिनिक और क्लिनिक से बाहर उसको ले जाके जो भी सेशन था, काउंसलिंग थी, मैंने वो उसको दिया था। तो उसमें वो आई थिंक 4 या 5 मंथ्स की उसकी काउंसलिंग चली थी। और वो वक़्त अभी वो याद करती है। अब याद कैसे करती है, मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। कुछ चीज़ें जो मैं आज भी बताती हूँ, अभी भी बताती हूँ कि लाइफ को हमें किस तरीके से लेना है। लाइफ के कुछ 3-4 हमारे को प्रिंसिपल अपने लाइफ में अपनाने हैं और लाइफ को उसी कहते हैं ना कि रूल और रेगुलेशन पे हमको चलाना है। बहुत प्यार से मैंने उससे बात किया था और मैंने कहा था भूल जाओ कि क्या डायग्नोसिस हुआ है। तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, कोई डिजीज़ सामने नहीं आया है। कोई मतलब ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो तुम्हें बता रही कि तुम्हारी लाइफ यहाँ तक की है। बस उस चीज़ को है जो मैं कुछ कहती हूँ, अगर उसको अपने ज़िंदगी में उतार लो तो वो शायद कहते हैं कि ये डिज़ीज़ पता नहीं कहाँ जाएगी। क्योंकि ये मोटर न्यूरॉन डिजीज़ को ये होती है, बिग प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर हम चाहें तो क्या नहीं ठीक हो सकता है, क्या नहीं हम अपनी ज़िंदगी से मतलब निकाल सकते हैं। मुझे खुशी हो रही है बताते हुए कि उसको बस कुछ नहीं, एक मामूली सी जो 3-4 जो हम सब आप जानते हो, मैं जानती हूँ, सभी जानते हैं कि लाइफ में क्या करना चाहिए। बिठा के मैंने उससे बोला था कॉपी पेन निकालो और मैं बोल रही हूँ आप उसको लिखो। और फ्रेंड्स आप सबसे भी मैं कहती हूँ कि अगर कुछ मान लो कि आप अगर ये एंजाइटी या डिप्रेशन या पैनिक या स्ट्रेस से आप गुजर रहे हो तो ये वाला भी काम आप ज़रूर करो। उसको मैंने यही कहा था कि ज़िंदगी में फर्स्ट जो बात मैंने उसको बताई थी कि लाइफ में एक्सपेक्टेशन कभी भी मत रखो। एक्सपेक्टेशन को कहीं फेंक दो। नहीं है, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। जो पीछे हुआ, जो मैं हमेशा कहती हूँ, उसको बिल्कुल याद नहीं करना। क्या हुआ पता नहीं, वो धुंधला है, कुछ हुआ नहीं, जो है वो अभी है। प्रेजेंट में क्या होने वाला है वो बिल्कुल, जो प्रेजेंट है वो अभी है, जो भविष्य में होने वाला है वो नहीं पता। वो एकदम से भूल जाओ, भविष्य में क्या होगा देखा जाएगा, जो होगा वो देखा जाएगा, जो है वो अभी है। ये वक्त है, जो जो इस वक्त का मोमेंट है वही सच है, वही हकीकत है। और वो मेंशन करो आप हकीकत, अपने जो आपके जो वर्ड्स हैं, जैसे भी आप लिखना चाहते हो वो वर्ड टू वर्ड आप अपने कॉपी पे उतारो और आप उसको जो है पढ़ो हर दिन, हर रोज। तो ये एक पहली बात थी। दूसरी बात कि जो मिला है ना, जो लाइफ में जो जो अभी तक अचीव कर रहे हो, वो उस टाइम में 19 ईयर्स की थी, 19 साल की लड़की। तो आप लोग सोच सकते हो। तो मैंने कहा 19 साल में जो तुमने, जब से तुमने होश संभाला है, तो तब से जो तुम्हें जिंदगी में मिली है, जो तुमने अचीव किया है, उन सब को लिखो और उन सब को बोलो कि वो हमें बोनस के तौर पे मिला मिला है। अब फ्रेंड्स, बोनस अगर मिलता है तो हमें कितनी खुशी मिलती है। जैसे अभी भी दिवाली आ रही है, दिवाली में कई लोगों को बोनस मिलेगी, तो वो उसकी खुशी कितनी होती है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा होता है। जो आपने काम किया है उस काम से आपको कुछ एक्स्ट्रा मिला है, तो वो जो खुशी हमें मिलती है वो लाजवाब होती है। वो उसका उसको डिस्क्राइब करना मुश्किल होता है। तो जो अभी तक आपने अचीव किया है, जो अभी तक की आपकी लाइफ है, वो बोनस के तौर पे है, तो उसको आपको लेना है। आपको लाइफ चेंजिंग करनी है, अपने लाइफ में कुछ चेंजेस लाने हैं। बिल्कुल आपको भूल जाना है कि स्ट्रेस क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है, डिप्रेशन क्या है, उसको बिल्कुल भूलना है। हर दिन आपको खुश होके जीना है। जो भी मॉर्निंग में आपको उठना है, मॉर्निंग में सबसे पहले आपको शीशे में जाके देखना है और एक प्यारी सी स्माइल करनी है अपने फेस पे, और फिर देखना है
ये मैं बार बार अपने हर वीडियो में अगर रिपीट करती हूँ ये चीज़ कि आपको शीशे में देखना है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ी थेरेपी है कि आप अपने आप को जब देखते हो ना, और अपने आप को आपको देखना है बिल्कुल स्ट्रांग बन के, बिल्कुल ब्रेव बन के आपको देखना है, और ये करना है कि आज की मॉर्निंग की गुड मॉर्निंग, आप अपने आप को गुड मॉर्निंग करो, वेरी गुड मॉर्निंग, पीसफुल मॉर्निंग, जो भी है ऊर्जा वाली मॉर्निंग है, सकारात्मक वाली मॉर्निंग है। आज बस जो भी है वो आज है, अभी है। आज का दिन आज से ही शुरुआत है। हर दिन आप उठो और हर दिन आपकी वो शुरुआत होती है, क्योंकि हर दिन हमें एक नया जीवन मिलता है और उस नए जीवन की हम शुरुआत करते हैं। तो इस तरीके से आप अपने आप को शीशे में देखो। शीशे में देख के आपको जो भी एक, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि अगर मॉर्निंग के टाइम में, एक मॉर्निंग भी होती है, नाइट भी होती है, जो भी आपको अफर्मेशन भेजनी है वो आप अपने आप से बोलो। दोनों हाथ खोलो और ऊपर आसमान की तरफ देखो, पूरी ऊर्जा इकट्ठा करो। आप देखो कि जितने भी ऊपर जो यूनिवर्स में बैठे हुए हैं, वहां से जितनी भी ऊर्जा, जो सकारात्मक ऊर्जा है, जो स्ट्रांग ऊर्जा है जो आ रही है, वो सब अपने अंदर मैं ले रहा हूँ, मैं ले रही हूँ। तो उस तरीके से आप सारी ऊर्जा अपने अंदर भरो, और उसके बाद में आप दोनों हाथ खोलो। दोनों हाथ खोल के आप बोलो कि आज का दिन मेरा सबसे अच्छा होने वाला है, आज की जो जिंदगी है वो सबसे अच्छी होने वाली है। आज जो मैं अपने आंखों से ये पूरे संसार देख रहा हूँ या देख रही हूँ, जो मैं कानों से जो मधुर संगीत या चिड़ियों की चहचहाट या मैं कुछ बात सुन रही हूँ, तो उसके लिए मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। जो मैं कुछ मुंह से बोल पा रही हूँ उसके लिए मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। जो मैं चल पा रही हूँ, जो मेरा पूरा शरीर अभी कामयाब है और मेरा पूरा शरीर वर्क कर रहा है, उसके लिए मैं बहुत कहते हैं कि जो भाग्यशाली हूँ। और भगवान, इन सारी बातों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप ऐसे मतलब आप करते हो, बोलते हो, ऐसे अफर्मेशन अगर आप भेजते हो, आप ये हर मॉर्निंग या हर नाइट, तो आप देखोगे कि कितनी आपके अंदर ऊर्जा आती है, एक सकारात्मक सोच आती है। क्योंकि अगर मान लो कोई भी डिजीज, जैसे उसे वो डिजीज आया था सामने, ऐसे भी कई ऐसे पेशेंट मेरे सामने में आए, अगर आप उसको सोचने के लिए बैठोगे तो वो और ज़्यादा गहरा होता जाएगा, वो और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। लेकिन अगर आप उसको इग्नोर कर दोगे, जैसे कि मैं कहती हूँ कि अगर कोई टेंशन आया है एंड टेंशन को इग्नोर करना है, आप सब एक बार इस फॉर्मूले को मतलब आजमा कर देखो कि आप एक बार उसको हटा दो, दिमाग से निकाल दो कि क्या टेंशन था, और उसके बाद आप देखोगे कि आपको वो कभी कभी उस टेंशन का सल्यूशन मिलेगा, और वो जो टेंशन है वो कम होता हुआ आपको नजर आएगा, और वो आपको दिखेगा कि ये खत्म हो रहा है। वो एक ऐसा चमत्कार होता है। और ये अगर जब आप इस तरीके से करना शुरू, क्योंकि यहाँ पे माइंड वर्क करता है जब आप इग्नोर करते हो, क्योंकि आप अगर सोचते रहते हो तो आप स्ट्रेस में आ जाते हो, और अगर आप इग्नोर करते हो तो उस वक्त जब आप ये कि भूल जाना है, कोई टेंशन नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है, और अगर ये टेंशन आया है तो वो खत्म हो जाएगा, ठीक है, बहुत हल्के में आपने ले लिया। तो इस तरीके से जब आपने ले लिया ना, तो वो टाइम आपका बहुत, और या माइंड आपका बहुत पीसफुल हो गया। जब पीसफुल हो गया तो वो चीज़ें आप सोच पाओगे कि अब इसका क्या सल्यूशन है। क्योंकि इस चीज़ से ना, कि जब हम बहुत सोचते हैं तो हम ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं। तो ओवर थिंकिंग में, क्योंकि ओवर थिंकिंग की, अब ये सोचो उस पेशेंट को ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम थी, डिप्रेशन की प्रॉब्लम थी, मतलब स्ट्रेस की प्रॉब्लम थी, उसकी जो प्रॉब्लम थी, मुझे बहुत मतलब क्या मैं बोलूँ कि अपने ऊपर एक अच्छा भी लगता है कि चलो कुछ बात अगर किसी ने अमल किया है तो आज उसकी लाइफ है। आई थिंक उस टाइम में डॉक्टर ने उसको 6 या 7 मंथ का टाइम दिया था, बट मैं आई थिंक 2019 में मिली थी उससे, और अभी का वक्त है, बिल्कुल तंदुरुस्त है और बिल्कुल ठीक है। तो खुशी मिलती है। और वो टाइम वो जब आई थी तो वो पैनिक होती थी। वो अगर किसी का भी सुन लिया कि किसी की डेथ हो गई है,
तो वो उस बात को अपने अंदर में सोचती रहती थी और ओवर थिंकिंग करती थी, वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, और उससे पैनिक होती थी और फिर स्ट्रेस में आती थी, डिप्रेशन में जाती, एंजाइटी होता उसका, घबराहट, मतलब ऐसी घबराहट उसको होती थी कि सम टाइम उसको एडमिट होना पड़ता था। तो कई बार ऐसी प्रॉब्लम से वो गुजर चुके थे। और अब सोचो कि अगर जो इस सिचुएशन से जो गुजर रहे थे, वो अचानक से जो कुछ बात जो उसको मैंने सिर्फ ये बोला था कि वो आपको लिखना है, लिखना आपको 3 से 4 लाइन, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि एक्सपेक्टेशन किसी भी चीज की हमें रखनी नहीं है, किसी भी चीज की नहीं रखनी है। जो हो रहा है वो होने दो, एक्सपेक्टेशन कुछ नहीं है, जो होगा वो देखा जाएगा। फिर आपको ना तो पास्ट में जीना है, ना तो आपको फ्यूचर में जीना है, जो भी जीना है आपको प्रेजेंट में जीना है। जो मोमेंट है वो दिस टाइम है, अभी है। पहले क्या हुआ और क्या होने वाला है उसे हमें नहीं पता, जो होगा देखा जाएगा, जो हुआ देखा, वो हुआ। अब जो है वो प्रेजेंट है, एट प्रेजेंट है। तीसरी कि आपको अपनी लाइफ बिल्कुल चेंज कर देनी है, चेंज करनी है, जिसमें कि सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग आनी है, जिसमें कि बिल्कुल खुशियां आनी है, खुश रहना है। जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा मुस्कुराना है, जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा खुश होना है। इस दिमाग से बिल्कुल वो ओवर थिंकिंग की और वो बातें जो वो कोलाहल चलती है, जो कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ होती है, उन सब चीजों को हमें निकाल देना है। जब आप ब्रेन पे वर्क करोगे ना, जब ये सोचोगे ब्रेन को, अगर ऑर्डर देते हो कि मुझे यही सोचना है और यही करना है, तो अगर आपने ऑर्डर दिया ना तो ब्रेन वही काम करता है। ये यकीन मानो, क्योंकि हमें ये ऑर्डर देनी होती है और ये चीजें होता है कि हम अपने ब्रेन को क्या करने के लिए कह रहे हैं। जो हम कहेंगे ब्रेन वही करेगा। जैसे मान लो कि अगर आप सोचते हो, रात को सोच के आप सोते हो कि सुबह मुझे उठना है, सुबह मुझे 6 o'clock उठना है, और ये करके आप अलार्म सेट करते हो और उसके बाद आप सो जाते हो, तो ब्रेन को आपने बोल दिया। सम टाइम क्या होता है कि मन उस पर हावी हो जाता है, मन कहता है कि नहीं रहने दो, कोई बात नहीं, 6 बज गया, 6 बज के 10 मिनट में 10 मिनट और सो जाते, जो अक्सर होता है, तो और सो जाते हैं। लेकिन उस टाइम में आप क्या करोगे, मन को रोकोगे, नहीं, मुझे अगर 6 o'clock उठना था तो 6 o'clock मुझे उठना है, ऑर्डर दोगे आप अपने दिमाग को, और फिर दिमाग आपका काम, आपका हुक्म मानेगा। तो इस तरीके से अगर आप करते हो कि अपने दिमाग को आप ये ऑर्डर देते हो कि जो है दैट टाइम है, अभी है, इस मोमेंट में हुआ, और जो होने वाला है उसे कुछ नहीं पता, देखेंगे, जो होगा वो देखेंगे। तो कुछ अगर चीजें आप अपनी लाइफ में अपनाते हो, अगर सोचना है तो बिल्कुल सकारात्मक सोच हमें देखनी है। कुछ अगर आप मान लो टीवी पे चल रहा है जो आपको पैनिक कर देती है, जो आपको स्ट्रेस में डाल देती है, तो उस जगह से आप उठ जाओ, अब मत देखो। क्योंकि कई बार क्या होता है, और हमें मतलब एक जागरूकता हो जाती है कि नहीं, हम मुझे देखना है, देखना है, तो आपको नहीं देखना है, आप हट जाओ वहां से। जो आपको लगता है कि जो टेंशन में देती है बातें, जिस बात से आप टेंशन में आ जाते हो या स्ट्रेस में आ जाते हो, ओवर थिंकिंग में आ जाते हो, उस चीज से आप दूर हो जाओ। और अगर आप इन सारे फंडे को अपनाते हो ना, इन सारे अगर एक मंत्रास को अपनाते हो, ये सारे अगर ये सब लाइफ स्टाइल को चेंज करता है, और अगर आप इन सारी बातों को अपनाते हो, तो कई सारे जो ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती है ना, वो खत्म हो जाती है फ्रेंड्स। क्योंकि ये सब कुछ हमारे माइंड से रिलेटेड। अगर हम अपने माइंड को ही सेट कर लेंगे पॉजिटिव साइड में, अपने अंदर विल पावर रखना है, और अगर हमें सोचना है तो सिर्फ पॉजिटिव थिंक हमें करनी है। मान लो अगर आपने सोचा कि ये काम हमें करना है और हमारा ये काम हो जाएगा, मैं बता रही हूँ आप लोगों को कि ये गारंटी के साथ होगा। आप ये नहीं देखोगे, आप सोचो मत, बिल्कुल दिमाग निकाल दो वहां से कि क्या, कैसे और किस लिए। बस ये कि हो जाएगा, ओके, आई एम कैपेबल, कि ये मैं कर सकता हूँ, ये कर सकती हूँ, ये होगा, और डेफिनेटली वो होता है। तो जब ये आप ऐसे कुछ बात रखते हो मन में और अपने दिमाग में और अपने लाइफ स्टाइल में, तो बहुत सारी प्रॉब्लम से, ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से आप दूर रहते हो।
तो फ्रेंड्स, मेरा हमेशा आप लोगों के साथ में यही कहना होता है, क्योंकि इतनी परेशानियां, इतने प्रॉब्लम्स बढ़ गए हैं। सिर्फ और सिर्फ अभी छोटे छोटे बच्चे बोलते हैं ना कि अरे यार क्या बताऊं, बहुत काम है, कल भी स्कूल जाना है, मेरे को तो डिप्रेशन हो रही। ये डायलॉग हो गया, एक तकिया कलाम हो गया जो जुबान पे डिप्रेशन की बात आ जाती है। डिप्रेशन कोई छोटी बात नहीं है फ्रेंड्स, बहुत बड़ी बात है। आप लोगों को ये शब्द भी नहीं लाना है अपने जुबान पे, और इन डिजीज से तो बहुत दूर रहना है। उसके लिए मैं आप लोगों के सामने में आती हूँ और कुछ बहुत ही सरल शब्दों से आप लोगों को मैं बताती हूँ और कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आए, क्योंकि जिंदगी सिर्फ और सिर्फ हंसने का नाम है, बहुत आराम से जीने का नाम है। क्योंकि जितने आसानी से आप जिंदगी को अडॉप्ट करोगे ना, उतनी ही कठिनाइयां आपको आसान लगने लग जाएगी और जिंदगी आपकी उतनी ही आसान से चलेगी। जितना ज्यादा मुस्कुराओगे, गम उतना ज्यादा भागेगा, तकलीफ उतनी ज्यादा चली जाएगी। अगर आप किसी चीज को लेके बैठोगे कि यही होगा, ये होगा, ये हुआ है, अब मान लो कोई ज्योतिषी के पास चला जाता है, अब कुंडली, आपने हाथ दिखा ली, कुंडली बनवा ली, अब उसमें आ गया भाई आपके तो 4 साल के बाद में जाके आपके साथ में ये। अब उस 4 साल जो अभी एट प्रेजेंट आपके पास में जो वक्त है, जो अच्छा है, जो चल रहा है, आप उसको खराब कर देते हो उस 4 साल के बाद जो होने वाला है। तो आप उसके कारण में वो जो बातें हैं, आप सोच सोच के कि भाई 4 साल के बाद मेरे साथ में ये होने वाला है, तो आप जो ये आपका जो अभी का वक्त मिला है उसको आप खराब कर देते हो। तो इन सब चक्करों में नहीं पड़ के आप इन सब सोच को अपने दिमाग से निकाल के एक सकारात्मक सोच, सिर्फ हाँ, जो है वो अब है और जो होगा वो होगा, इसको कहते हैं हाँ। सिर्फ हाँ रखना है, सिर्फ पॉजिटिव रखना है, सिर्फ हैप्पीनेस रखना है, सिर्फ मुस्कुराहट रखना है, सिर्फ खुशियां रखनी है। एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है, पास्ट फ्यूचर नहीं रखना है, और अपने जिंदगी को, अपने जीवन शैली को बहुत चेंज कर देना है। जो आपको लगता है कि जो आपको परेशानी दे रही थी, जिससे कि आप परेशान हो रहे थे, उन सबको चेंज कर देना है। ये लाइफ में चेंज हमें लाना है। और जब ये सारे फॉर्मूलाज आप अपनाते हो, तो आप सारे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से दूर रहते हो, खुश रहते हो, और आप बिल्कुल सही रहते हो, और जिंदगी को बहुत जिंदा दिल से जीते हो। जिंदगी को हमेशा जिंदा दिल से जियो। हमेशा जिंदगी जो है वो जिंदा दिली से जीने का नाम है। हमें उम्मीद है कि हम सब मिलकर, क्योंकि जो मैं बोलती हूँ और आप लोग सुनते हो, तो हम सब मिलकर जो ये एंजाइटी, ये डिप्रेशन, ये स्ट्रेस और ये पैनिक, ये जो सारी प्रॉब्लम्स हैं, उन सब पे कहते हैं कि हम एक दिन सफलता जरूर प्राप्त करेंगे, जरूर होगा हम। तो ये छोटी छोटी सी बातों को निकालो। जिंदगी बहुत हसीन है, फिर से अगेन हर वीडियो में और फिर से अभी भी, कि जिंदगी बहुत हसीन है, उसको जिंदा दिल से जियो। दोनों बाहें फैला के जिंदगी को गले लगा के और प्यार से जियो। जीना इसी का नाम है मेरे फ्रेंड्स। तो हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, और अगर आपको लगता है कि मुझसे आपको कुछ बात करनी है, किसी को नीड है काउंसलिंग की, तो आप मुझसे बात कर सकते हो। आप मुझे मैसेज करो कमेंट्स बॉक्स में आके। अगर आप लोगों को मेरा नंबर चाहिए तो मैं ज़रूर दूंगी, आप आके, क्योंकि मैं छोड़ दूंगी नंबर। तो किसी को भी अगर काउंसलिंग की ज़रूरत है तो आप लोग मुझे कॉल कर सकते हो। और तब तक के लिए, दूसरी वीडियो में आने के लिए, दूसरी और अच्छी बातों को लाने के लिए मैं फिर से थैंक्स करूँगी अपने उस पेशेंट को। अब तो बहुत प्यारी सी और बहुत ही अच्छी सी दिखती है, अभी देख रही होगी अभी वो मुझसे, और बोलेगी ओहो आपने मेरी जिक्र करी दी। और मैं जब उसकी शादी हो जाएगी तब मैं कहूँगी कि एक वीडियो ज़रूर बनाना तुम उस बात के लिए। तो थैंक यू सो मच कि तुम बिल्कुल ठीक हो और हमेशा ठीक रहो। और आप सब के लिए भगवान से हमेशा प्रेयर रहेगा मेरा कि आप सब स्वस्थ रहें, सही से रहें, और ज़िंदगी को अच्छे से जिए, खुश होके जिए, सकारात्मक सोच के साथ जिए, और बिल्कुल ऊर्जामान होके जिए। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में कई सकारात्मक बातों के साथ में और कई अच्छी बातों के साथ में, मोटिवेशनल वीडियो के साथ। इजाज़त है, नमस्कार।